आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज हम इस दुनिया में देखते हैं कि कैसे रिश्ते धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं और पैसा और धनाढ्यता, संपन्नता धीरे धीरे मनुष्यों के ऊपर हावी होते जा रही है। आज व्यक्ति को रिश्ते, नाते ये सब नहीं चाहिए, ये बोझ बन चुके हैं। लेकिन अगर धनाढ्यता की बात करें या पैसों की बात करें, धन की बात करें, तो वो धन ही आज व्यक्तियों के जीवन में इस कदर हावी हो चुका है कि सारे रिश्ते नाते ख़त्म हो चुके हैं। हम बहुत बार चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, पर कई चीज़ हमारे दिमाग से बाहर हो जाती है कि कैसे भाई बहन या भाई भाई या तमाम वो रिश्ते कैसे प्रॉपर्टी के चलते, पैसों के चलते, धन के चलते कितनी आसानी से वो रिश्ते टूट जाते हैं। जो रिश्ते 40 साल 50 साल से साथ में चले आ रहे हैं, जिन रिश्तों को बड़ा गाढ़ा हो जाना चाहिए, जिन रिश्तों को बड़ा मजबूत हो जाना चाहिए, जिन रिश्तों के डोरी को इतना बट जाना चाहिए कि उसके अंदर बड़ी ताकत आ जाए और कोई भी, चाहे समस्या हो, शैतान हो या धन ही क्यों ना हो, उन रिश्तों को तोड़ ना पाए। लेकिन धन में इतनी ताकत होती है कि वो धन 40 साल 50 साल के भाई भाई और भाई बहन और तमाम रिश्तों की उस डोरी को, उस मजबूत डोरी को भी बड़ी आसानी से वो ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। इसका मतलब ये है कि धन आज की दुनिया में, इस संसार में राज कर रहा है और भगवान की उस दर्जे पर बैठ चुका है। यह हमारे ऊपर है कि हम किस रीति से धन को अपने जीवन में महत्व देते हैं या रिश्तों को महत्व देते हैं। आज अगर पैसे हैं, धन है, तो ठीक है, हमारे तरफ चारों लोग घूमेंगे फिरेंगे, हमें सर आंखों पर बैठा के रखेंगे। लेकिन मैं इसको कुछ इस ढंग से देखने की कोशिश करता हूं कि यदि आज पैसे हैं, आपके पास धन है, और अगर धन होने के बाद भी आप अपने रिश्तों को, अपने लोगों को यदि आप मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप अपने रिश्तों को गाढ़ा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में वो रिश्तेदार जो बहुत गरीब हैं, जो बहुत निम्न दर्जे के हैं, आप उनसे मतलब नहीं रखना चाहते। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि हम अगर इनसे मतलब रखेंगे तो हमें इनकी मदद के लिए बार बार खड़े होना पड़ेगा। जबकि बाइबल ये कहती है कि यदि तुम्हारे पास धन हो तो अपने लिए मित्र बना लो, ताकि वो धन जब जाता रहे तो मित्र तुम्हारे काम आ सके। आज व्यक्ति धन से धन कमाना चाहता है, धन से फैक्ट्री खोलना चाहता है, धन से रोजगार खोलना चाहता है, धन से बड़े बड़े काम करना चाहता है, लेकिन धन से वो किसी पर धन खर्च करके वो मित्र नहीं बनाना चाहता। क्योंकि उसे मालूम है कि जो मित्र है या जो रिलेशन है, जो रिलेटिव है, वो मेरे किसी काम के नहीं, क्योंकि वो गरीब तबके के लोग हैं। मेरे लिए पैसा ही बहुत मायने रखता है। जरा सा इसको अगर हम गहन अध्ययन करें तो जरा सोचिए, अगर आज आपके पास पैसे हैं, धन है, वो धन कब तक चलेगा? वो धन यदि कुछ बीमारी हो जाए, कुछ समस्या आ जाए, वो धन चला जाएगा। आपके साथ खड़े वो धन नहीं रहेगा, वो प्रॉपर्टी खड़ी नहीं रहेगी, वो धन एक दिन चला जाएगा, लेकिन आपके साथ आपके लोग ही खड़े रहेंगे। अगर आज उनके पास धन नहीं है, जिनको आप बड़े निम्न दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन हम इस ब्रह्मांड का नियम जानते हैं कि जो अगले हैं वो पिछले होंगे, जो पिछले हैं वो अगले होंगे। आज जिनके पास धन है,
कल वो कंगाल होंगे, जिनके पास जो कंगाल हैं वो कल धनाढ्य होंगे। तो जब आज आपके पास धन है तो कल जब आपके पास धन नहीं रहेगा तब फिर हम क्या करेंगे? इसीलिए धन पे भरोसा किए बिना हमें अपने लोगों पे भरोसा करना आना चाहिए। आज यदि हम जिसकी मदद करेंगे कल वही आपकी मदद के लिए खड़ा रहेगा। बाइबल मरकुस 10वें अध्याय में लिखा हुआ है कि एक धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और बोलता है कि मैं अनंत जीवन के लिए क्या करूं। तो यीशु मसीह उसको बोलते हैं कि तू व्यवस्था को माना कर, माँ को माता पिता की आज्ञा माना कर, झूठ मत बोल, चोरी मत कर। तो वो बोलता प्रभु ये तो मैं सारी चीज़ें करता हूँ। तो यीशु मसीह उसे एक चीज़ बोलते हैं, तेरे में केवल एक बात की घटी, एक बात की, कि तू अपना धन बेच कर कंगालों को बांट दे। और वो व्यक्ति उदास होके चला जाता है। वो व्यक्ति 10 आज्ञाओं को मानने वाला व्यक्ति, लेकिन 10 आज्ञा मानने के बाद भी उस व्यक्ति के जीवन में केवल एक घटी थी, केवल एक घटी। एक घटी होने के कारण वो अनंत जीवन का अधिकारी होने से वंचित हो गया कि उसके पास पैसे बहुत थे, धन बहुत था और उस धन के से उसको इतना लगाव था, इतना प्रेम था कि वो धन छोड़ने को तैयार नहीं था। आज बहुत से लोगों की कमजोरी उनका धन, उनकी प्रॉपर्टी बन के रह गया है और ऐसे घर में कोई शांति नहीं है। आज बहुत से लोगों के पास पैसा है पर सुकून नहीं है, शांति नहीं है। 10 लोगों से प्रार्थना करवा रहे हैं। हमें क्या चाहिए? वो धनवान व्यक्ति एक घटी होने के कारण अपने अनंत जीवन से वो वंचित हो गया। और कई बार हम भी, हमारे अंदर भी बहुत सारे आज्ञा मानने के बाद भी केवल एक घटी होने के कारण हम भी कई बार प्रभु के प्रेम से वंचित हो जाते हैं। कुछ ऐसा तो हमारे पास नहीं है कि एक घटी होने के चलते कहीं हम भी अनंत जीवन से वंचित तो नहीं हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम सब जगह बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब धन की बात आती है तो धन के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, धन किसी को देना नहीं चाहते, धन हम अपने अकाउंट में रखना चाहते हैं, किसी गरीब लोगों की मदद के लिए हम सामने नहीं आना चाहते, अपने लोगों की सुधि लेना नहीं चाहते, गरीबों को, कंगालों को हम अपने बटुए को खोल के नहीं दे पाते। कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर के सिंहासन की जगह ये धन ने जगह ले ली हो और हमें धन हमारी अगुवाई कर रहा हो। व्यक्ति को जो धनाढ्य हैं उनको ये बात समझ में आना चाहिए कि पैसा आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन जो आज हमारे साथ, जो सराउंडिंग में हमारे लोग हैं वही हमारे साथ खड़े होंगे। एक घटी होने के कारण अनंत जीवन से जैसे हम वंचित हो सकते हैं, वैसे ही इस धनाढ्यता को, इस धन को हमें इतना सर पे नहीं बैठा लेना है कि ये सर के अंदर की उन तमाम अच्छी अच्छी क्वालिटी को बर्बाद कर दें। एक घटी, एक कमी होने के कारण वो व्यक्ति अनंत जीवन से वंचित हो गया। कुछ ऐसा तो नहीं हमारे जीवन में, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने भी धन को इस कदर पकड़ के रखा है कि चाहे हमारे रिश्ते नाते टूट जाए, हमारा संबंध टूट जाए, हमारा घर टूट जाए, लेकिन धन नहीं जाना चाहिए। अगर हमने धन को उस स्थान पर रखा हुआ है तो मैं आपको बता दूं, रिश्ते नाते तो टूटेंगे ही टूटेंगे, लेकिन धन भी आपके हाथ में ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। ये धन चंचल है और ये किसी के हाथ में ज़्यादा समय तक नहीं रहता। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति जो 10 आज्ञा मानता था, लेकिन धन से उसका इतना प्रेम था कि वो धन को छोड़ नहीं पा रहा था, धन को वो बेच के कंगालों को नहीं दे पा रहा था। इसीलिए मेरे प्रियो, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने भी धन को इस कदर पकड़ के रखा है कि सारी चीज़ें, सारे रिश्ते, जमाना टूट जाए, लेकिन वो धन हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो मैं आपको बता
दूं कि यदि हम भी इसी सोच के साथ अगर चल रहे हैं ना, तो हम भी उस अनंत जीवन से वंचित हो जाएंगे। ये धन जो आज हमने पकड़ा हुआ है ना, यही धन हमें नर्क की ओर लेके चला जाएगा, हमें बुराई की तरफ लेके चला जाएगा। लेकिन प्रभु ने हमें धन इसलिए देता है कि हम 10 लोगों की मदद के लिए सामने खड़े हो सके। प्रभु हमें धन इसलिए देता है कि कई लोगों के लिए हम सहारा बन सके। धन खुदा हमें इसलिए देता है कि हम बहुत से लोगों को धन के द्वारा मदद करते हुए, हम उनकी सुधि लेते हुए उनको अपने मित्र बना ले, ताकि आने समय में वो लोग हमारे साथ खड़े होकर हमारे साथ बैठकर वो प्रार्थना कर सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे।